भारत एवं विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल चैप्टर 1, इसमें हम लोग ब्रह्मांड और पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सफेद को पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। सफेद को पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। इसके बारे में देख लीजिए। सफेद को पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर एक पर्वत श्रृंखला है जो काबुल नदी के समानांतर है। इसका एक हिस्सा खैबर दर्रे द्वारा सीमांकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? मंदाकिनी या आकाशगंगा। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? मंदाकिनी या आकाशगंगा। इसके बारे में देख लीजिए। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ अत्यंत सघन पिंड के रूप में था, जिसमें विस्फोट के पश्चात ब्रह्मांडीय पदार्थ चारों ओर फैल गए। यह पदार्थ ही विभिन्न गैलेक्सी के रूप में हमें दिखाई देते हैं। गैलेक्सियों के अनंत समूह का सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 1000 अरब गैलेक्सी है। प्रत्येक गैलेक्सी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसे मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे कहते हैं। IC 1101 एवेल 2029 आकाशगंगा समूह के केंद्र में एक विशाल अंडाकार आकाशगंगा है और सबसे बड़ी ज्ञात आकाशगंगाओं में से एक है। इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला यानी स्पाइरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत किसका वर्णन करती है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। बिग बैंग सिद्धांत किसका वर्णन करती है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। इसके बारे में देख लीजिए। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करती है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? शनि नहीं है, बुध है, शुक्र है और मंगल है। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? शनि नहीं है, बुध है, शुक्र है और मंगल है। सौरमंडल, इसके बारे में देख लीजिए। सौरमंडल के ग्रहों में उपग्रहों की संख्या शनि के पास सबसे अधिक है। शनि के पास 82, बुध के पास 0, शुक्र के पास 0, पृथ्वी के पास 1, मंगल के पास 2, बृहस्पति के पास 79, यूरेनस के पास 2, नेपच्यून के पास 14। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह शनि है जिसका कुल 82 उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्श मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से भी जाना जाता है? सप्तऋषि। अर्श मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से भी जाना जाता है? सप्तऋषि। इसके बारे में देख लीजिए। अर्श मेजर नक्षत्र को भारत में सप्तऋषि नाम से भी जाना जाता है। सप्तऋषि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में दिखने वाला एक तारामंडल है। इसको फागुन चैत महीने के से श्रावण भाद्रपद महीने तक 7 तारों के समूह के रूप में देखा जाता है। इसे बिग डिपर, ग्रेट बियर या सप्तर्षि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? शुक्र ग्रह। इसके बारे में देख लीजिए। सौंदर्य की देवी सुबह तथा शाम का तारा लूसीफर पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में प्रसिद्ध शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका तापमान 880 डिग्री फ़ारेनहाइट है। शुक्र का वातावरण सल्फ्यूरिक एसिड के सफेद और पीले बादलों तथा कार्बन डाइऑक्साइड के युक्त है, क्योंकि वे सूर्य और उसके गुरुत्वाकर्षण के बहुत करीब है। शुक्र ग्रह का कोई भी अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। यह सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है तथा सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरा करता है। यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। सौरमंडल में शुक्र ग्रह घनत्व
आकार और व्यास में पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? मंगल नहीं है, मेक है, प्लूटो है और एरिस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? मंगल नहीं है, मेक है, प्लूटो है और एरिस है। मंगल, इसके बारे में देख लीजिए, मंगल ग्रह एक बौना ग्रह नहीं है, बल्कि सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है तथा आकार के अनुसार सातवां, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मेक एक बौना ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अब पृथ्वी के सौर मंडल का ग्रह नहीं माना जाता है? प्लूटो को अब पृथ्वी का सौर मंडल का ग्रह नहीं माना जाता है। वरुण ग्रह है, मंगल ग्रह है और अरुण ग्रह भी है। निम्नलिखित में से किसे अब पृथ्वी के सौर मंडल का ग्रह नहीं माना जाता है? प्लूटो को नहीं माना जाता है। वरुण ग्रह पृथ्वी के सौर मंडल का ग्रह है, मंगल ग्रह है और अरुण ग्रह भी है। इसके बारे में देख लीजिए, प्लूटो को अब पृथ्वी के सौर मंडल का ग्रह नहीं माना जाता है। प्लूटो या यम की खोज 1930 ईस्वी में क्लाइड टॉम्बैग ने की थी, तभी इसे सौरमंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना गया था। परंतु 24 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य के प्राग में हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAV के सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया। प्लूटो ग्रह वरुण, नेपच्यून की कक्षा यानी ऑर्बिट से ओवरलैप करती है, इसलिए इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। प्लूटो का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चारोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। इसके बारे में देख लीजिए, बुध सूर्य के सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र सूर्य के निकटवर्ती दूसरा ग्रह है एवं सूर्य की 225 दिनों में परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णिमा के दिन के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार पतला दिखाई देता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इस दिन को किस रूप में जाना जाता है? अमावस्या का दिन। पूर्णिमा के दिन के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार पतला दिखाई देता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इस दिन को किस रूप में जाना जाता है? अमावस्या का दिन। इसके बारे में देख लीजिए, पूर्णिमा के दिन के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार पतला दिखाई देता है, जिस कारण 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इस दिवस को अमावस्या के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? बृहस्पति। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? बृहस्पति। इसके बारे में देख लीजिए, बृहस्पति ग्रह का औसत घनत्व सर्वाधिक है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम निम्न है: बृहस्पति, फिर शनि, फिर वरुण, उसके बाद अरुण, उसके बाद पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और उसके बाद बुध। बृहस्पति के पास 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवधि में कॉन्ड्रडिश नामक उल्का बौछार पृथ्वी से सामान्यतः दिखाई देता है? दिसंबर से जनवरी। निम्नलिखित में से किस अवधि में कॉन्ड्रडिश नामक उल्का बौछार पृथ्वी से सामान्यतः दिखाई देता है? दिसंबर से जनवरी। इसके बारे में देख लीजिए, दिसंबर जनवरी के अवधि में कॉन्ड्रडिश नामक उल्का बौछार आमतौर पर पृथ्वी से दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महीने में लिरिट्स नामक उल्का वर्षा पृथ्वी से देखी जा सकती है? अप्रैल में। निम्नलिखित में से किस महीने में लिरिट्स नामक उल्का वर्षा पृथ्वी से देखी जा सकती है? अप्रैल में। इसके बारे में देख लीजिए, अप्रैल में पृथ्वी से लिरिट्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी से दिखी जा सकती है। लिरिट्स उल्का बौछार के लिए दीप्तिमान नक्षत्र लायरा है, जिसके पूर्व में चमकीला तारा वेगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं?
भूसमीपक चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? भूसमीपक। इसके बारे में देख लीजिए। पेरिगी यानी भूसमीपक चंद्रमा या उपग्रह की कक्षा में वह बिंदु है जिस पर पृथ्वी से सबसे निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा और सूर्य के समुद्र के स्तर पर उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल के संयुक्त प्रभाव के कारण होता है? ज्वार। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा और सूर्य के समुद्र के स्तर पर उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल के संयुक्त प्रभाव के कारण होता है? ज्वार। इसके बारे में देख लीजिए। ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले अपकेंद्रीय बल के कारण होती है। पृथ्वी का जो भाग चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है वहां प्रत्येक 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार भाटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उच्च ज्वार भाटा तब होता है जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी तिमाही में होता है। यह कथन गलत है। बृहद ज्वार भाटा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आते हैं। यह कथन सत्य है। ज्वार भाटा पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। यह कथन भी सत्य है। और निम्न ज्वार भाटा का लघु ज्वार भाटा भी कहा जाता है। यह कथन भी सत्य है। ज्वार भाटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उच्च ज्वार भाटा तब होता है जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी तिमाही में होता है। यह कथन गलत है। बृहद ज्वार भाटा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आते हैं। यह कथन सही है। ज्वार भाटा पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। यह कथन भी सही है। निम्न ज्वार भाटा को लघु ज्वार भाटा भी कहा जाता है। यह कथन भी सही है। इसके बारे में देख लीजिए। उच्च ज्वार तब आते हैं जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी तिमाही में होता है। कथन सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है? नेपच्यून। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है? नेपच्यून। इसके बारे में देख लीजिए। वर्तमान में आधिकारिक रूप से 5 बौने ग्रह हैं। पहला प्लूटो, दूसरा हाउमेया, तीसरा शेरस, चौथा मार्के और 5वां एरिस। ये 5 बौने ग्रह हैं। नेपच्यून एक ग्रह है जबकि टाइटन एवं हाइड्रा क्रमशः शनि एवं प्लूटो से संबंधित उपग्रह है। नेपच्यून को बौना ग्रह कहते हैं। यह सौरमंडल का अंधेरा, ठंडा और सबसे हवा वाला ग्रह है। यह सूर्य से 8वां और सबसे दूर सौर ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ का एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर तक सीमित क्षेत्र के साथ धीरे धीरे चलता है को क्या कहा जाता है? ग्लेशियर। बर्फ का एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर तक सीमित क्षेत्र के साथ धीरे धीरे चलता है को क्या कहा जाता है? ग्लेशियर। इसके बारे में देख लीजिए। बर्फ का एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर तक सीमित क्षेत्र के साथ धीरे धीरे चलता है को ग्लेशियर कहा जाता है। यह लैगून या कोरल रीफ द्वारा समुद्र से अलग खारे पानी का एक भाग है। पठार भूमि का एक सपाट क्षेत्र है जो समुद्र तल से ऊपर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्रमागत अमावस्याओं यानी न्यू मून के बीच की अनुमानित अवधि कितने दिनों की होती है? 29.5। 2 क्रमागत अमावस्याओं न्यू मून के बीच की अनुमानित अवधि कितने दिनों की होती है? 29.5। इसके बारे में देख लीजिए। 2 क्रमागत अमावस्याओं न्यू मून के बीच की अनुमानित अवधि 29.5 दिनों की होती है। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों को प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की घूर्णन गति समान है। पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग महीने में केवल एक बार अर्थात पूर्णिमा यानी फुल मून को ही दिखाई देता है। इसी महीने में एक भाग चंद्रमा का संपूर्ण अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है तथा तब चंद्रमा दिखाई नहीं देता। इसे अमावस्या यानी न्यू मून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है?
समताप मंडल में। वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? समताप मंडल में। इसके बारे में देख लीजिए। वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। धरातल से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर निचले समताप मंडल में ओजोन गैस यानी O3 की अधिकता पाई जाती है। यद्यपि ओजोन परत की मोटाई में मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलाव होते रहते हैं। इस परत की मुख्य विशेषता यह है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेज का अधिकांश यह अवशोषित कर लेती है। यह स्तर पराबैंगनी किरणों के छानने का कार्य करता है। इस स्तर में तापमान में ऊंचाई में वृद्धि के साथ 50 सेकंड प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ता है और लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में इसी दर से वृद्धि होती है। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों फेवरिक चार्ल्स और हेनरी बुशोन द्वारा की गई थी। सन 1928 से 1958 के बीच डोबसन ने दुनिया भर में ओजोन के निगरानी केंद्र का नेटवर्क स्थापित किया। उन्हीं के सम्मान में ओजोन की मात्रा को मापने की इकाई का नाम भी डोबसन इकाई रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ AIU ने सितंबर 2019 में क्षुद्र ग्रह 2006 VP32 संख्या 300128 का नाम एक प्रसिद्ध भारतीय के नाम पर रखा। वह भारतीय कौन है? पंडित जसराज। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने सितंबर 2019 में क्षुद्र ग्रह 2006 VP32 संख्या 300128 का नाम एक प्रसिद्ध भारतीय के नाम पर रखा। वह भारतीय कौन है? पंडित रसराज। इसके बारे में देख लीजिए। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने 11 नवंबर 2006 को खोजे गए अत्यंत छोटे हिग्रा माइनर प्लैनेट 2006 VP32 जिसकी संख्या है 300128 का नामकरण भारत के महान हिंदुस्तानी मेवाती घराना के जो थे संगीतज्ञ पंडित जसराज के रूप में किया है। हीन ग्रह ग्रहों की ऐसी श्रेणी है जिसमें न बौने ग्रह और न ही क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपसौरिक यानी एपहेलियन की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? 152 मिलियन किलोमीटर। अपसौरिक एपहेलियन की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? 152 मिलियन किलोमीटर। इसके बारे में देख लीजिए। अपसौरिक एपहेलियन की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के मध्य अनुमानित दूरी 152 मिलियन किलोमीटर होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग पर 365 दिन तथा 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। किसी ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की अपनी कक्षा पर सूर्य से न्यूनतम दूरी अपसौर कहलाती है। सौरमंडल में ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमण के दौरान सूर्य से सबसे नजदीक की स्थिति को अपसौर यानी पेरिहिलियन व सर्वाधिक दूर की स्थिति को अपसौर एपहेलियन कहते हैं। हमारी पृथ्वी को सूर्य से सबसे नजदीक से गुजरती है तथा हमारी पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य से सबसे नजदीक से गुजरती है तथा 4 जुलाई को सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किससे बना है? हाइड्रोजन से। सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किससे बना है? हाइड्रोजन से। इसके बारे में देख लीजिए। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है। सूर्य की सतह पर लगभग 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम पाई जाती है। सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है?
बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसके बारे में देख लीजिए। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम निम्न है। पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह यानी पार्थिव ग्रह, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिजिगी क्या है? सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित। सिजिगी क्या है? सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित। इसके बारे में देख लीजिए। सिजिगी या युति वियुति खगोल विज्ञान में एक गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के तहत जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सरल रेखीय विन्यास में होते हैं, अर्थात तीनों खगोलीय पिंड एक सीधी रेखा में होते हैं, तो उसे सिजिगी कहते हैं। इस समय बृहद ज्वार आते हैं।